वेलकम बैक बच्चों। तो हम लोग मैंने पहले ही बताया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैंने आपको लाइव क्लासेस में बताया था कि मैं कंस्ट्रक्शन में आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्रायंगल विच इज 3/5 ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ओके, तो 3/5 ऑफ द गिवन ट्रायंगल मीन्स हमारा जो बनने वाला ट्रायंगल है, ठीक है, वो क्या होगा, जो हम पहले बनाएंगे उस ट्रायंगल से छोटा होगा, ठीक है। तो वैसे तो मेजरमेंट यहाँ पे कोई भी नहीं दिया है ना, तो मेजरमेंट कोई भी नहीं दिया है। सो वी आर गोइंग टू यूज दैट क्वेश्चन थर्ड, उसके ऊपर में जो थर्ड है ना, उसका डायमेंशन यूज करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन वी आर गोइंग टू यूज दैट डायमेंशन विच इज गिवन इन क्वेश्चन 3। ओके, उसके बाद हम अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें कोई मेजरमेंट नहीं दिया है, तो जो ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट बाय आवर ऑन। ओके, then we can construct the similar triangle using the ratio given. Okay, so first of all 3/5, तो पहला काम आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कितना भी लाइन खींचिए, ठीक है। आई हैव स्केल, स्केल में मैंने लाइन खींचा पहले, ठीक है, ए बी लाइन खींच दिया मैंने। ओके, अब मुझे क्या, कौन सा कंस्ट्रक्शन करना है, 3/5। तो याद रखिए टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे, 5 होंगे। ओके, अब एक्यूट एंगल बनाते हुए कोई भी एंगल आप एक स्ट्रेट लाइन खींचे, कोशिश करिए स्केल से ही खींचने की, क्योंकि मेरे हाथ से तो सीधे ही खिंचाते हैं बोर्ड में, तो मैं स्केल का यूज नहीं करता हूँ। हो सकता है स्केल से मुझसे टेढ़ा हो जाए, क्योंकि ये रखने में पकड़ने में अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन आप स्केल से करेंगे कॉपी में रख के पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एक्यूट एंगल वैसा कोई मेजर करने की जरूरत नहीं है, 90 से कम दैट इज एक्यूट एंगल, तो इतना कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया इट इज, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं जितना हम लेना चाहें, ठीक है, एक्स तक। ओके, अब हमको आर्क लेना है, तो आर्क याद रखिए इक्वल आर्क्स लेना है, ठीक है। यहाँ जब स्टार्ट करेंगे आप इक्वल आर्क्स का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये देखिए, ये हमने क्लास 7 में किया था, जो बच्चों ने अच्छे से किया था उनको याद भी होगा। ये पहला आर्क इस तरह से बनेगा, ठीक है, दूसरा ये हो गया। कितना बनाना है हमको, टोटल 5 आर्क्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। अब ये 5 को मुझे क्या करना है, आई हैव टू ज्वाइन दिस 5th वन थ्रू स्केल, ठीक है। ये 5वां को मुझे स्केल से ज्वाइन कर देना है। ओके, इस 5th वाले को मुझे स्केल से ज्वाइन कर देना है। आया समझ में यहाँ पे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसके बाद हम एक काम करेंगे, राउंडर से यहाँ पे आर्क फिर से खींचेंगे। कहाँ पे, A5 पे, ठीक है। A4, A3, A2 और ये है A1, ठीक है। A5 पे हम लोग एक, ठीक है, ट्रायंगल आप बाद में बना सकते हैं। सेम आर्क कहाँ पे खींचेंगे, A3 में, ठीक है, दिस इज A3। ये A3 वाला आर्क यहाँ पे भी खींचना है, ठीक है। ये आई थिंक थोड़ा सा मुझे क्लियर दिख रहा है, इसमें ऐसे कुछ बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक। अभी ट्रायंगल मैंने बना लिया, सपोज कोई ट्रायंगल है इस तरह से, है ना। ओके, ये ट्रायंगल मैंने बना लिया है पहले से किसी कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। कुछ मेजरमेंट दिया होगा ABC, तो मैंने ट्रायंगल बना लिया है अपने मन से, कोई भी, है ना। तो आप एक ऐसा मेजरमेंट लीजिए कि कंस्ट्रक्शन हो पाए, है ना। आप देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो एंगल है ना उसको मेजर करना है मुझे, तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे नोक रखना है और इस तरह से नापना है इसको, ठीक है, कट करना है, इस तरह कट होना चाहिए, ठीक है। जैसा कट बने यहाँ पे, तो यहाँ से भी सेम कट बनाना है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कट बनेगा, इसको इस तरह से खींच देना है, ठीक है। अब ये हमको मिल गया। अगर रिक्वायर्ड ट्रायंगल PQR हमको बाद में बनाना है, ठीक है।
तो ये हो गया P, पहला पॉइंट तो P हो गया, ये दूसरा Q हो गया। ठीक है, अब Q पे भी हम वही एंगल बनाएंगे जो B पे होगा। ठीक है, अगर आपने 60 बनाया है तो 60 बनाएंगे, यहाँ पे भी आर्क खींच लीजिए, Q पे भी आर्क खींच लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब इसको नापना है आपको इस तरह से, तो इस तरह से कट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कट कराना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस है आपके लिए, फिर इसको जोड़ के ड्रॉ कर देना। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल आएगा बेटा, यहाँ पे मैंने स्केल से नहीं लिया, जिससे थोड़ा सा बैंड दिख रहा होगा, ये बिल्कुल पैरेलल आएगा BC और QR। ठीक है, वैसे ही यहाँ से A3Q और A5B पैरेलल आएंगे, वैसे ही QR पैरेलल टू BC। ये ध्यान दीजिएगा, ये आएगा तभी आपका करस्पॉन्डिंग साइड सही होगा और जो आपने कंस्ट्रक्शन किया वो सही होगा। स्टेप्स लिखना है तो स्टेप्स बता दे रहा हूं। पहला, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, ABC ऑफ गिवन मेजरमेंट। ठीक है, ठीक है, ड्रॉ एक्यूट एंगल एट A डाउनवर्ड साइड। ठीक है, डाउनवर्ड साइड बनाएंगे बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग आर्क, बाय यूजिंग राउंडर। डिवाइड PX in 5 parts as A1, A2, A1, A2, A2, A3, A3, A4, ठीक है, और A4, A5। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखेंगे नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, कंस्ट्रक्ट एंगल A5B इक्वल टू एंगल A3Q, ऑल्सो AQR इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, फिर ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, देन PQR इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो लास्ट स्टेप आपका इस तरह से लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रॉपर वे से करिएगा, प्रॉपर तरीके से करिएगा तो कंस्ट्रक्शन आपको आसान लगेगा। आप अगर नहीं समझ के करेंगे, कुछ भी कर कोशिश करेंगे तो कठिन लगेगा। ठीक है, ये तो रहा 3/5 वाला, अगर 5/3 होगा तब कैसे करेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन एक देख रहा हूं मैं। ठीक है, construct an isosceles triangle PQR, also construct a triangle ABC in which PQ is equal to 3/4 AB। ठीक है, जो भी 3/5 की तरह है ना। इसको एक मिनट देखते हैं, मिटा दे रहा हूं इसको मैं। देखिए कौन सा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो इंपॉर्टेंट होता है ना, उसी के हिसाब से हमारा रेशो डिसाइड होता है। अब देखिए यहाँ पे हमको पहले बोला, पहले ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR बनाना है। ठीक है, PQR बनेगा पहले, PQR पहले बनेगा, मतलब 3/4 इक्वल AB इक्वल टू PQ दिया है ना, तो इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, AB/PQ इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। मीन्स हमारा जो बनने वाला है ये, ठीक है, AB जो बनने वाला है वो बड़ा होगा। ठीक है, किसका बड़ा होगा, PQ का। तो हम यहाँ PQ को पहले बेस लेंगे। ठीक है, PQ को बेस लेंगे, टोटल डिवीजन कितने करने हैं, 4 करना है, तो 1 2 3 4 करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस। ठीक है, अब हमारा बनने वाला बड़ा है, मतलब हमको 3 से इसको ज्वाइन कर देना है। यहाँ थोड़ा सा अंतर है ना, P1 P2 P3 और ये हो गया P4, P3 को मैंने ज्वाइन किया। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे एंगल मेजर करना है, यहाँ पे भी आर्क बनाना है, ये जो एंगल है वही एंगल यहाँ भी बना के इस तरह से लाइन खींच देना है, इसको एक्सटेंड कर देना है। अब PQR आर्क आइसोसेलेस है तो PQ और PR
ये दोनों साइड बराबर रहना चाहिए, है ना। तो ये बना देना है ना। अब ये हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी, सॉरी दिस इज बी। अब मुझे सी बनाना है, तो बी में भी वही एंगल बनाना है जो क्यू में है, ठीक है। इस तरह से ये मेजर करूंगा, तो इस तरह से ये, ठीक है, ऐसा ये जाएगा और ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये हो गया सी, ठीक है। आगे समझ में, क्योंकि 3/5 में हम छोटा बना रहे थे, 4/3 में अब देखिए कहाँ पे अंतर आया, क्योंकि हमारा दिया हुआ ट्रायंगल PQR है, तो रेशो उसके हिसाब से हमको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सीधा दिया है उसी हिसाब से नहीं भागना है, क्या दिया है और उसको कैसे अरेंज करना है वो है, जो बनाना है उस पर है। तो हमको ABC बनाना है, ठीक है। तो ABC बनाना है, तो AB को इधर लाना है और रेशो को उधर ले जाना है, ताकि हमको पता चले कि एग्जैक्टली कौन से रेशो में हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। ये तो हो गया ट्रायंगल वाला, तो जो भी दिया है उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो आप दोबारा पूछिएगा, लेकिन इसको करिएगा, ओके। तो ये तो हो गया आपका ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स भी इस तरह लिखेंगे, है ना। अब आते हैं सर्कल सर्कल और इन सर्कल का, ठीक है। तो सर्कल सर्कल बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, सर्कल सर्कल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, लाइन बाइसेक्टर की जरूरत होगी, ठीक है। और इन सर्कल बनाने के लिए एंगल बाइसेक्टर की जरूरत होगी, ओके। तो लाइन बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, देखिए सर्कल सर्कल का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ओके। तो एक्सरसाइज 1 में नहीं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 इज द इजीएस्ट पार्ट, कुछ नहीं उसमें लाइंस को सम अप करके डिफ्रेंशिएट कर करके वो अलग अलग किया हुआ है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 का मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बताया। एक्सरसाइज 2 में आप देखिए जो था वो ने बता दिया है। तो ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन है जो 2 टाइप हमने किए, उसी में और वैरायटी है, ओके। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज 3। तो एक्सरसाइज 3 में भी कुछ लाइन्स है, उसको आपको पढ़ना है, समझना है। मैं नहीं करा रहा हूँ, बाद में वो क्लासेस जब चालू होंगी आप, तो उसको मैं करा दूंगा, ठीक है। मेन जो एग्जाम में आता है उस टाइप का भी करा देना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 3 से स्टार्ट होता है, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 3 से, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो मेन कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल सर्कल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द कंस्ट्रक्टेड सर्कल। तो उसको मेजर करके निकालना, हमको कोई अलग से वो नहीं करना है, मेजर करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। तो सर्कल सर्कल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सबको आता है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, दिस शुड बी 90 डिग्री, ठीक है। अब इतना आर्क वार्क लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, उतना कोई नहीं देखता है। मेनली आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम हाफ से ज्यादा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा वाला ट्रायंगल लिया हुआ है, तो हाफ से ज्यादा मुझे दोनों तरफ आर्क बनाने होंगे, ठीक है। आ रहा समझ में, दोनों तरफ मुझे हाफ से ज्यादा आर्क बनाने होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ इस पॉइंट से लूंगा मैं ऐसा, ओके। अभी दोनों देखो बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, यहाँ से ऐसा कट, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, ऐसा करीब कुछ आया है मेरे पास, ठीक है। ये राउंडर से करेंगे भाई, क्योंकि आप लोग हाथ से करते आए हैं, पहले भी कंस्ट्रक्शन